नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। जाहिर तौर पर लोकसभा चुनावों को देखते हुए कौन सा नेता किस पार्टी में कब तक टिकेगा यह भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मौसम जो है वो पार्टी बदलने का चल रहा है। लेकिन इस बीच पार्टियों के भीतर टिकटों को लेकर मंथन भी एक दूसरी चुनौती है, क्योंकि पहली चुनौती तो यह है कि किस तरीके से अपने नेताओं को थाम कर रखा जाए। हालांकि यह मौसम ही ऐसा है कि नेता अपना खूंटा जो है वो तोड़कर दूसरे खूंटे में बंधने के लिए तैयार जरूर रहते हैं। अब जिसका राजनीतिक फायदा जहां बैठ जाए, या यूं कहें जिसकी सियासी गोटी जहां फिट हो जाए, वो वहां जाकर अपना खूंटा गाड़ लेता है। कुछ इसी तरह की स्थिति राजस्थान में भी है। लेकिन दूसरी चुनौती जो टिकट बंटवारे को लेकर है, टिकटों पर, लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के चेहरे फाइनल करने को लेकर है, वो भी तस्वीर और कंफ्यूजन लगातार राजस्थान में दोनों प्रमुख दलों के बीच में दिखाई दे रहा है। अब एक तरफ इसी कंफ्यूजन में कांग्रेस पार्टी के भीतर गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने फिर आ गए, यह आपको बताऊंगा। दूसरा, कैसे गुपचुप शांत बैठी वसुंधरा राजे किस तरीके से बिल्कुल शांत अंदाज में खेल करती नजर आ रही हैं। क्या वो खेल करती नजर आ रही हैं, यह सवाल है। यह सवाल क्यों उठ रहा है, यह भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मंथन हुए, नामों को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो पैनल था, उस पैनल के सामने प्रत्याशियों के नामों का पैनल रखा गया। इसके बाद शाम को इलेक्शन कमेटी की बैठक भी होनी है और राजस्थान में तमाम बाकी बची सीटों पर कांग्रेस पार्टी नाम फाइनल कर देगी। लेकिन इस बीच एक बार ऐसा नजारा भी दिखा कि गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने आ गए। और आमने सामने किस सीट पर? दरअसल जयपुर ग्रामीण की सीट, जहां पर सचिन पायलट के करीबी नेता का नाम सामने रखा गया। अनिल चोपड़ा का नाम जो है सामने रखा गया, तो गहलोत साहब के कैंडिडेट का नाम भी काउंटर में सामने रख दिया गया। एक तरफ सचिन पायलट जयपुर ग्रामीण सीट से ये चाहते हैं अनिल चोपड़ा को टिकट देकर मैदान में उतारा जाए, लेकिन उनके समकक्ष संदीप चौधरी, ये वो नाम है जिसको गहलोत साहब के करीबी नेता बताया जाता है। तो अनिल चोपड़ा का नाम काउंटर में रखा गया है और यही गुत्थम गुत्थी कांग्रेस पार्टी के भीतर जयपुर ग्रामीण सीट पर प्रत्याशी फाइनल करने में चलती रही। हालांकि इस बीच जो कमेटी थी उसने तीसरा ही नाम सुझा दिया। उसने कहा कि देखिए, ना अनिल चोपड़ा ना ही संदीप चौधरी, बल्कि सीताराम लांबा साहब को यहां से टिकट दे दिया जाए, फाइनल कर दिया जाए। हालांकि इस तरह के नाम चले, इन नामों के बीच जो गहलोत पायलट के बीच एक सियासी वजूद की लड़ाई है, उसका असर भी हमने देखा। अब सियासी गलियारों से ये यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी के भीतर से जिस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से मिलती हैं, अंदर खाने से मिलती हैं, उसमें साफ जाहिर है। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी जो सीटों पर 10 सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं, उसमें करण सिंह उचियाड़ा साहब हों, हरीश चंद मीणा साहब हों, तो पायलट साहब का दबदबा भी कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे में देखा गया है। अब एक बार फिर से वही लड़ाई टिकटों को लेकर, और उस लड़ाई में गहलोत पायलट की अदावत भी साफ देखी जा रही। लेकिन अब इलेक्शन कमेटी की आज बैठक हुई है, जाहिर तौर पर बाकी कैंडिडेट्स के नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं और यह बताया जा रहा था कि 20 या 21 तारीख को कांग्रेस पार्टी जल्द ही नामों का ऐलान कर देगी। लेकिन अभी थोड़ा सा और कंफ्यूजन इसलिए भी है, कई और नेता ऐसे हैं जो इधर से उधर अपना पाला बदल सकते हैं। इसमें मानवेंद्र सिंह जसौल साहब का भी नाम आ रहा है। मानवेंद्र सिंह जसौल साहब जो बाड़मेर जैसलमेर सीट से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर रहे थे। आपने देखा होगा बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने भी उनसे मुलाकात की थी। चर्चाएं ये चली कि हो सकता है शेखावत साहब के सामने जोधपुर से उनको उतार दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उचियाड़ा साहब को वहां से उतार दिया गया। कांग्रेस के प्रति नाराजगी की जो वजह बताई जा रही थी कि कांग्रेस से किस वजह से जसोल साहब नाराज चल रहे हैं, उसकी वजह यही है कि न ही विधानसभा में उनको मनपसंद सीट से चुनाव लड़वाया गया और ना ही अब लोकसभा सीट उनको मनपसंद दी गई। क्योंकि अब जिस तरह की स्थिति और खबरें हैं, उसमें यह स्पष्ट होता दिख रहा है कि जल्द ही मानवेंद्र सिंह जसौल भी
बीजेपी का दामन थामते दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ये खबरें सूत्रों के हवाले से हैं, लेकिन पुख्ता सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। अब जाहिर तौर पर देखना यह होगा कि अगर मानवेंद्र सिंह जसौल जो हैं उनको टिकट दिया जाता है तो बीजेपी तो खुद पहले से ही उनकी मनपसंद सीट पर कैलाश चौधरी साहब, बाड़मेर जैसलमेर सीट पर कैलाश चौधरी साहब को टिकट दे चुकी है। दूसरा, रविंद्र सिंह भाटी उसी सीट पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो फिर आखिर कौन सी सीट के लिए तैयार होंगे और किस सीट पर मानवेंद्र सिंह जसौल साहब को टिकट दिया जाएगा? राजसमंद जो सीट जिया कुमारी जी के विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद से खाली हो गई थी, अब यहां पर प्रत्याशी की जो है सर्च चल रही थी, उसमें क्या फिट बैठेंगे मानवेंद्र सिंह जसौल अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो क्या राजसमंद से उनको टिकट दे दिया जाएगा? लेकिन यहां पर चुनौती और कंफ्यूजन ये भी है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब जिनको राजसमंद में एडजस्ट करने की या तो जयपुर ग्रामीण या फिर राजसमंद से एडजस्ट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा सकती थी, और अंदर खाने खबरें यही थी कि कहीं ना कहीं एक सेफ सीट पर लाकर राजेंद्र सिंह राठौर को एडजस्ट किया जाएगा, और इसी तरह सतीश पुनिया साहब भी, कि इन दोनों नेताओं को एडजस्ट किया जाना है, किसी न किसी सेफ सीट से लोकसभा चुनाव लड़वाना है। लेकिन जयपुर ग्रामीण में चूंकि लालचंद कटारिया साहब जो कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में आए हैं और पूर्व सांसद उस सीट से रह चुके हैं, उनका नाम प्रबल दावेदारों में है, और अब राजसमंद से मानवेंद्र सिंह जसौल साहब का नाम चल पड़ा है, तो क्या राजेंद्र सिंह राठौर और साथ ही साथ सतीश पुनिया साहब का भी डब्बा इस बार लोकसभा चुनावों में गोल ही नजर आएगा क्या? हालांकि सवाल जो घटनाक्रम राजस्थान की राजनीति में चल रहा है उसके इर्द गिर्द उठ रहे हैं। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे, अब देखिए बीजेपी तमाम नेताओं को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है, कार्यकर्ताओं को भी, कांग्रेस पार्टी के छुटभैया नेता भी जो हैं, ग्राउंड स्तर के नेता जो हैं, उनको भी अपनी पार्टी में शामिल करा रही है, और हर दिन इस तरह की तस्वीर आप देख सकते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि बीजेपी को भी एक बड़ा झटका राहुल कसवा के बाद लगता दिखाई दे रहा है, और यह झटका इस तरह का होगा कि बीजेपी का एक कद्दावर नेता कांग्रेस में शामिल हो सकता है। इस तरह की खबरें आ रही हैं, और यह नाम है प्रहलाद गुंजल साहब का। राहुल कसवा जो कि चुरू से सिटिंग सांसद थे, वो कांग्रेस पार्टी में आए और कांग्रेस पार्टी ने चुरू से ही उनको लोकसभा का टिकट दे दिया। अब प्रहलाद गुंजल जो कि बीजेपी के राजस्थान में कद्दावर नेता हैं, अभी तक तो देखिए उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स भी उन्होंने अपने बायो में लिखा हुआ है मोदी का परिवार, लेकिन वो अपना परिवार जल्द बदल सकते हैं, इस बात की चर्चा है। और सवाल ये, क्या वसुंधरा राजे गुपचुप और शांत तरीके से कोई खेल कर रही हैं क्या? देखिए राहुल कसवा ने ज्वाइन किया, राहुल कसवा को भी वसुंधरा गुट का नेता बताया जाता था। उनकी जब कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुई तब भी ये सवाल उठे कि क्या राहुल कसवा को इशारा वसुंधरा राजे ने दिया था क्या? अब प्रहलाद गुंजल साहब भी कट्टर वसुंधरा समर्थक नेता बीजेपी के भीतर माने जाते हैं, और उनका भी पार्टी से मोह भंग हो जाना क्या इसी तरफ इशारा करता है? क्या ऐसे नेताओं को जो वसुंधरा समर्थक रहे हैं वो अब पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? अब देखिए सवाल ये इसलिए भी थोड़ी मजबूती पकड़ता है कि एक तरफ वसुंधरा राजे की अगर सियासत पर गौर किया जाए तो मौजूदा समय में जिस तरीके से नेतृत्व की जो लाइन है वो बदली गई, दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेताओं को आगे लाकर राजस्थान की राजनीति में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बैठाया, तो जाहिर तौर पर वसुंधरा राजे की राजनीति थोड़ी ढलान की तरफ जाती दिखाई दी। उनके पास कोई विकल्प, जिस विकल्प के सहारे वो आगे बढ़कर आ सके, इस तरह का कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब क्या शांत रहकर गुपचुप तरीके से किसी बड़े खेल में वसुंधरा राजे जुटी हुई हैं, जो उनके समर्थित नेता हैं वो एक के बाद एक बीजेपी का दामन छोड़ते नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।